स्टडी आर्ट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज सर आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जीवन में सफलता के लिए कोई बहुत बड़ा जगह या ओहदा या पोजीशन होना जरूरी नहीं है। उसे बनाना पड़ता है संघर्ष करके। संघर्षशील अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है हिंदी में, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो। इसका एक संपूर्ण उदाहरण हमारे सामने ये सुंदर पिचाई, इनका नाम आपने सुना होगा। ये एक मदुरई के एक बहुत ही गरीब परिवार में 2 कमरे का एक मकान लेकर के ये लोग रहते थे। सुंदर पिचाई के माता जी लक्ष्मी जो थी वो एक स्टेनोग्राफर का नौकरी करती थी। इनके पिताजी हालांकि इंजीनियर थे, फिर भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस इनको रहा। इवन जब अमेरिका भेजने की बारी आई तो इनके पिताजी के कई महीनों का पैसा सैलरी जो है वो उसमें लगाना पड़ गया। तो अगर इंसान अपने भीतर एक उत्साह, एक उल्लास, एक लगन अगर पैदा करता है तो उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। वो निश्चय ही आगे बढ़ेगा और जाकर के पूरे दुनिया पर राज कर सकता है। ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो एक उदाहरण है। सुंदर पिचाई जो जिनका जन्म मदुरई के एक गरीब फैमिली में 1972 ईस्वी में हुआ था। अभी हमने आपसे कहा कि 2 कमरे का एक मकान लेकर के ये इसके माता पिता इनके साथ रहा करते थे। पढ़ाई में ये नंबर 1 थे, टॉपर रहे, हमेशा टॉपर रहे। बाद में इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की, आईएससी पास किया। उसके बाद जो है आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी की। 1993 ईस्वी में इनका पढ़ाई वहां से पूरा हुआ। वहां से भी ये टॉपर रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये टॉपर रहे। तो ये टॉपर होता कौन है? क्या हम और आप से कुछ अलग है? नहीं, हम और आप में से ही एक बच्चा जो है वो टॉपर है। सिर्फ अंतर इतना है कि जब ये पढ़ते हैं तो इनका कंसंट्रेशन 90% 92% रहता है, जबकि हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारी एकाग्रता इधर उधर भटकती है। हम जब पढ़ते हैं तो बगल में मोबाइल रखा होता है, एक बार आवाज आया, लगता है किसी का मैसेज है, जरा देख ले मैसेज। कभी किसी का कॉल आ रहा है। अगर आप पूरी एकाग्रता से घंटा 2 घंटा पढ़ें तो दिन भर 8 घंटा और 10 घंटा बैठने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप 2 घंटा अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर करके पूरी एकाग्रता और लगन के साथ पढ़ें तो दिन भर का काम वैसे ही आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद आप आउटकम देखिए कि आज जो आपने पढ़ाई किया उसमें कितना एडवांसमेंट है, कितना कुछ आपने सीखा। और एक बार अपने बगल में मोबाइल, आसपास में दोस्त, उसके बीच में बैठ करके और पढ़ाई करके देखिए कि आप घंटों बर्बाद कर दिए, समझ में कुछ नहीं आया। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अखबार लेके बैठता हूं पढ़ने के लिए और पास में माँ बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, बच्चा बैठा हुआ है, वो सब बात कर रहा है। दिमाग इधर उधर भटकने के कारण पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी लगता है कि हमने तो कुछ जाना ही नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता है? जब आप पढ़ने बैठते हो, आपके 1-2 दोस्त होते हैं, आपका रूम पार्टनर होता है, आपके बगल में मोबाइल और लैपटॉप और टैब रखा हुआ होता है, वो आपकी एकाग्रता को खत्म करता है। बस यही अंतर आपको इनसे अलग बनाता है। जिसके पास रिसोर्स की कमी होती है वही तरक्की करता है, वही आगे निकलता है। अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज भर दिया जाए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने देखा होगा आगे वही बढ़ता है जो गरीब घर का बच्चा है, किसान का बच्चा है। आप किसी उद्यमी के बच्चे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखे होंगे। होता है बहुत ही कम, रेयर
कोई ऐसा बच्चा होता है जो बड़े घर से भी आता है और तब भी वो सफलता अर्जित कर लेता है। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। 2004 में इन्होंने गूगल ज्वाइन कर लिया। 2026 में इनकी नेटवर्थ 1.6 बिलियन डॉलर किया, यूनाइटेड स्टेट का 1.6 बिलियन डॉलर ऑफ अमेरिका। इतना नेटवर्थ इन्होंने बनाया एक गरीब परिवार से होते हुए। आज इनका सिटीजनशिप भी अमेरिका का मिल गया है, ग्रीन कार्ड इनको मिल गया है। ये काम आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, लेकिन उतनी लगन होनी चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बच्चों। आप चाहते हैं कि घूमते रहें, मोबाइल भी चला लें, सिनेमा भी देखने चले जाएं, घूमने भी जाएं, दोस्तों के साथ मस्ती भी करें, ये सफलता आपको कभी नहीं दिलाएगी। इसके लिए एक सैक्रिफाई करने की जरूरत है। आप सैक्रिफाई करिए, आप अपने दोस्तों का त्याग करिए, आप मोबाइल फोन का त्याग करिए, आप रिसोर्सेस का त्याग करिए और देखिए कि आप किस तरह से अच्छा रिजल्ट करके देते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ के दिखाते हैं, अपने माँ बाप का नाम ऊपर करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ाता हूं, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक वर्ग का एक बच्चा जो अपना काम पूरा नहीं किया था, मैंने उसके पेरेंट्स को फोन किया। उसके पिताजी तो नहीं उठाए फोन, उनकी माताजी उठा ली। उनकी माताजी एमएससी मैथमेटिक्स एंड प्लस बीएड, इतना क्वालिफिकेशन उनके पास है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा सर एक कमरे में चला जाता है, रूम बंद कर लेता है और तब क्या करता है, पढ़ता है, क्या करता है मुझे नहीं मालूम। मैंने कॉल इसलिए किया था क्योंकि उसका कॉपी कंप्लीट नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं भी पूछती हूं कि तुम्हारी कॉपी कंप्लीट क्यों नहीं रहती है, क्या यही पढ़ाई होता है, यही थोड़ा सा नोट्स तुम लिखे हुए हो? तो बोलता है कि हाँ, अब तो मोबाइल से पढ़ाई होती है। जबकि बच्चों, हम लोग के स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है। हम लोग जाते हैं और पहले दराज में जमा कर देते हैं मोबाइल। एक बॉक्स बनी हुई है, वहां पर एक आदमी खड़ा होता है, मोबाइल जमा हो जाता है। कभी मोबाइल से कोई पढ़ाई नहीं। और दूसरे जो अच्छे बच्चे हैं, अभी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है, एक कॉपी खत्म, दूसरा कॉपी में 8-10 पेज बढ़ गया है, तो वो बच्चा मिसगाइड कर रहा है और खुद मिसगाइड हो रहा है। कहीं ना कहीं से उसको कोई गलत संदेश दे रहा है। उस बच्चे ने अपनी मां से कहा कि पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है, पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं। देखिए कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रहा है आज का जनरेशन। तो इन बातों से आपको बचाना पड़ेगा। हमारे घर में लॉज में कुछ बच्चा रहता है, पढ़ने आता है और साल 2 बरस के बाद एमबे का काम करना शुरू कर देता है। आरसीएम का काम मुझे ही बनाता है कस्टमर कि अंकल ये हम एमबे का काम शुरू किए, अब हम कुछ कमाना चाहते हैं, घर से पैसा मांगने में खराब लगता है। अरे जब तुम इतना खर्च कर चुके हो तो साल भर और खर्च करो और पूरे लगन से। अगर तुम्हें इतनी ही शर्म आती है घर से पैसा मांगने में, तो जी जान लगा दो। 4-6 घंटा 8 घंटा रोज पढ़ के दिखाओ पूरी एकाग्रता के साथ, कैसे सफलता नहीं मिलेगी? क्या वो अजूबे लोग होते हैं जो पास करते हैं एग्जामिनेशन, जो नौकरियां प्राप्त करते हैं, अच्छे अच्छे ओहदे पर चले जाते हैं? नहीं, आप अपने आप से भाग रहे हो। अगर आपके मन में विचार आता है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं, आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं एमबे, आरसीएम और जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो ग्रुप बनाती है, चैनल बनाती है, उसमें काम करके कुछ पैसा आने लगेगा, माँ बाप का बोझ, अरे माँ बाप को बर्बाद करके तुम छोड़ोगे। माँ बाप किस उम्मीद से तुमको भेजे हैं पढ़ने के लिए, और तुम जो है वो अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो। तो इन सब से बच्चों बचना पड़ेगा, एकाग्रता बनानी पड़ेगी। आपके परिवार, आपके माता पिता अगर 2 साल आपका खर्च उठा चुके हैं तो 2 साल और भी उठा सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छा रिजल्ट देकर देखिए। तो अपने अंदर अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं का दमन करना होगा। 2-3 साल, मैक्सिमम 5 साल
अगर इतना पढ़ने के बाद एकाग्रता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ते हैं और आपका नौकरी नहीं होता है, आप अच्छे पोजीशन पर नहीं जाते हैं, तो फिर आप मुझसे बात करिए कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट करिए कि सर मैंने पूरा मेहनत किया 2 साल आपके कहे अनुसार और उसके बाद भी मेरा कहीं जॉब नहीं सेट हुआ है, तब मैं आपको जवाब दूंगा। कहीं ना कहीं हमारे भीतर कमी है। हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किल से, बहुत गरीबी से कुछ पैसा निकाल कर हमारे लिए रखते हैं और हम डाइवर्ट होते हैं। आज तो कुछ बच्चे ऐसा भी है जो नशाखोरी भी कर रहे हैं शहरों में। बिहार में पहले ड्रग्स नहीं हुआ करता था, आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले तरह तरह के नशीले पदार्थ मिल रहे हैं जिसका मैं नाम तक नहीं जानता हूं। तो ये सब तरीका नहीं है। यहाँ 18 साल 20 साल के लड़का को स्मोकिंग करते जब रोड पर मैं देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि उससे बड़ा मेरा बेटा है। मेरा बेटा खुद 20 साल का है और अगर कहीं स्मोकिंग करते थे तो उसको वहीं पर मैं कुछ भी कर सकता हूं। इन बच्चों को भी देखकर भी ऐसा ही लगता है कि इन बच्चों के माता पिता किस काम के लिए भेजे हैं और ये अपना टैलेंट रोड पर जाकर के सिगरेट पी करके, गांजा फूंक करके और हीरोइन और चरस के नशा में खुद को बर्बाद करना चाह रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। आप सब जेनजी हैं। जेनजी का आतंक तो अभी हमने देखा है। अभी दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग जेनजी का आतंक देखा है। हम एक बोलेंगे तो 4 जवाब आप हमें देंगे। इसलिए अपने आप को व्यक्तिगत रूप से परखिए और अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। यही आपसे हमारा रिक्वेस्ट होगा, आपसे आग्रह होगा और आप निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी स्टडी आर्ट में जो हमारे सर पढ़ाते रहते हैं, एक से एक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं और वो भी इतना आसान करके कि उसको सुनने के बाद आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ याद हो जाता है। मैं साइंस का टीचर हूं और आर्ट्स में इन्हीं का लेक्चर सुन के करता हूं, आर्ट्स की पढ़ाई। अमीर सर का क्लास होता है, ही इज अ वेरी गुड टीचर इन ज्योग्राफी। तो एक नया एम्पलीट्यूड मिल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट होगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना होगी, आप स्टडी आर्ट का वीडियो देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सभी इससे लाभान्वित होंगे और जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद।